हाय, मैं हूँ दीपा ज्योति। वेलकम टू माय चैनल ज्योति वर्ल्ड टैरो। तो आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, क्या वो सोच रहे हैं आपके बारे में इस वक्त। तो उनकी करंट फीलिंग को जानते हैं, वे इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा व्यूवर्स। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। तो हम कैंडल से जानते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इस वक्त क्या है, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, क्या थिंकिंग रखते हैं अभी फिलहाल, उनकी क्या सोच है आपके लिए। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके पार्टनर की फीलिंग्स ये है कि आपके जो पार्टनर है अभी फिलहाल बहुत स्टेबल है, बहुत शांत है, बहुत ही अभी उनका माइंड बहुत ही शांत है। कहीं न कहीं वो रेस्ट करना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं, या तो बहुत अपने आप को स्थिर रखना चाहते हैं। और कहीं न कहीं उनका दिमाग अभी बहुत शांत है, बहुत रिलैक्स है, क्योंकि वो जान गए हैं कि मैं कितनी भी कोशिशें कर लूँ, कितनी भी पैर हाथ मार लूँ, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि डिवाइन की जो मर्जी रहेगी लगभग वही होगा। तो उन्हें ऐसा लगता है। तो आपके जो पार्टनर हैं, उनकी करंट फीलिंग में ये आ रही है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा बात करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपसे कुछ बात हो, आपसे कुछ ना कुछ बात ज़रूर हो। तो क्योंकि ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत टाइम से एक-दूसरे से ही बात नहीं कर रहे हो, बहुत अलग हो। हो सकता है आप लोग बिल्कुल साइलेंट हो, एक-दूसरे से नो कम्युनिकेशन में हो। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर का जो अब पेशेंस है, कहीं न कहीं अब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अब वो चाहते हैं कि वो आपसे बात करें। वो जानना चाहते हैं कि आप क्यों इतना शांत हो, क्यों बात नहीं कर रहे हो उनसे। तो कहीं न कहीं उनकी फीलिंग्स कुछ ऐसी है। तो आपके पार्टनर लगता है जैसे आपके माइंड को पढ़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं आपके दिल की फीलिंग को, आपके दिमाग की फीलिंग को। वो जानना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हो उनके लिए। उन मतलब वो समझना चाहते हैं आपको पूरी तरह से कि आखिर आप चाहते क्या हो? क्या चाहते हो इस रिलेशन के लिए? तो आपकी थिंकिंग को जानना चाहते हैं, और यहाँ तक ये भी जानना चाहते हैं कि क्या अब वो प्यार आपके दिल से कम हो गया उनके लिए या है? तो इस बात को वो पूरी तरह से समझना चाहते हैं, इसीलिए कहीं न कहीं वो एक्शन नहीं लेते हैं, आपकी तरफ नहीं बढ़ते हैं। तो हो सकता है आपके बीच जो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है इस वज़ह से, क्योंकि वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं कि आप चाहते क्या हो उस रिलेशन में। आपके पर्सन जो हैं, बहुत ज़्यादा जल रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन में हैं, मतलब गुस्से में हैं, नाराज़गी है बहुत ज़्यादा। वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं आपके इस बिहेव से। आप उनसे क्यों बात नहीं कर रहे हैं, इस बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। वो कहीं न कहीं आपसे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, अकेले में कुछ-कुछ बड़बड़ाते हैं, कुछ बोलते हैं आपको। मतलब वो उनका प्यार ही है, लेकिन वो आपको गुस्से में बहुत कुछ बोलते हैं कि कहीं न कहीं वो समझते हैं कि आप अपनी लाइफ़ में मतलब इतना अपने आप को इतना छुपा लिए हो, कहीं न कहीं उन्हें कुछ भी पता नहीं चलने देते हो कि उन आपकी लाइफ़ में चल क्या रहा है। तो इस बात से भी नाराज़ हैं कि वो ना आप उनको कुछ जानने देना चाहते हो, और वो जानना चाहते हैं, तो भी आप उनकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेते हो। तो कहीं न कहीं इस वज़ह से आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में है, नाराज़गी है, और वो कहीं न कहीं आपको बहुत लॉयल समझते हैं, बहुत ईमानदार। उन्हें लगता है कि आपने जो भी किया होगा, कहीं न कहीं आपने कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। इसी वज़ह से वो नहीं चाहते हैं कि आपने जो भी सोचा है, जो भी समझा है, तो आपका जो एक्शन है, कहीं न कहीं आपकी तरफ से वो सही ही होगा। लेकिन इसीलिए वो कोई भी कदम उठाने से पहले बहुत सोचते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं मेरे कुछ करने से कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो इस वज़ह से वो कोई एक्शन नहीं लेते हैं, और कहीं न कहीं उस परिस्थिति को वहीं छोड़ देते हैं, जो सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रही हो। तो आपके पार्टनर जो हैं, मुँह फुलाए हुए हैं, गुस्सा हैं, थोड़े नाराज़ हैं आपसे, और ऐसा लगता है कि उनका एक्शन बहुत स्लो है, बहुत स्लो। वो आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन वो सोचते हैं बढ़ें या ना बढ़ें, कन्फ्यूज़ हैं, समझ में नहीं आता उनको क्या करें इस रिलेशन के लिए। और आपके पार्टनर हैं जो
आपके पास बहुत आना चाहते हैं, आपसे बात करना है, आपके साथ बैठना है, आपके साथ टाइम बिताना है उनको। तो हो सकता है आपके पार्टनर उस वक़्त को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, याद करते हैं, जिस टाइम को उन्होंने आपके साथ बिताया हो या रहा हो, उस टाइम को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपके पार्टनर। ऐसा हो सकता है और कहीं न कहीं आपके पार्टनर ऐसा लगता है जैसे आप पे बहुत नज़रें गड़ाए हुए हैं, उनका जो बहुत ज़्यादा वो मतलब अलर्ट हैं। ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, उनकी वो सारी खबरें रखते हैं, सारी जानकारी रखते हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। उन्हें कोई न कोई खबर तो ज़रूर पहुँचाता है उनके पास। उन्हें उनके कान जैसे खड़े रहते हैं हमेशा। हमेशा वो मतलब ऐसा है कि उन्हें आपकी न्यूज़ हमेशा मिलती रहती है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो। तो कोई न कोई है जो उनकी हेल्प तो ज़रूर करता है। हो सकता है उनके कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो कहीं न कहीं उनके बहुत क्लोज़ फ्रेंड हो सकते हैं, जो उनकी हेल्प करते हैं। ऐसा हो सकता है और ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो हैं, बैठे हुए हैं इस वक़्त, रिलैक्स किए हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे कि कोई इंसान बहुत रिलैक्स से बैठा है, बहुत रिलैक्स से। जैसे कोई मतलब थक चुका है, अब एक्शन लेके सोचते-सोचते, थिंकिंग करते-करते ओवर थिंकिंग करते हुए जैसे कोई बहुत थक गया है, अब वो कुछ सोचना नहीं चाहते हैं, कुछ नहीं, बस वो शांत होना चाहते हैं, रेस्ट करना चाहते हैं, रिलैक्स होना चाहते हैं, क्योंकि वो अब सरेंडर कर चुके हैं इस सारी सिचुएशन को और कहीं न कहीं आपके पार्टनर जो हैं, उनकी ऐसी है फीलिंग्स कि ऐसा लगता है आपके पार्टनर जो हैं, वो कदम तो बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन नहीं बढ़ा पाते हैं। उन्हें किसी बात का खतरा नज़र आता है। उन्हें लगता है कि कोई है जो कहीं न कहीं इस रिलेशन में कोई प्रॉब्लम खड़ा कर देगा, जिस वज़ह से वो आगे नहीं बढ़ते हैं। उन्हें खतरे एक खतरा महसूस होता है, जिस वज़ह से वो नहीं बढ़ते हैं। आपके पर्सन जो है, ऐसा लगता है कि वो आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उनका प्यार बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई न कोई प्रपोज़ल जैसे आने वाला है। कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है या तो आपके यही पर्सन हो सकते हैं जो आपको प्रपोज़ल देने के लिए आ सकते हैं कुछ दिनों में। कहीं न कहीं कहीं से तो उनका प्रपोज़ल ज़रूर आएगा आपके पास, किसी न्यू पर्सन का या तो आपके अब आप जिसके बारे में देख रहे हो उनका भी प्रपोज़ल आपकी तरफ आ सकता है। तो ऐसा लगता है कि आपके पर्सन का नाम एस से हो सकता है, सी से हो सकता है, डी से हो सकता है, टी से हो सकता है। तो आपके पर्सन जो है, कहीं न कहीं इस रिश्ते को बहुत स्टेबल करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं इस रिलेशन में इन आउट होते रहें। इस रिलेशन में कोई न कोई प्रॉब्लम हमेशा खड़ी होती रहे। तो वो अब इस रिलेशन को गेम की तरह नहीं, एक सीरियस लेना चाहते हैं वो। वो नहीं चाहते कि रिलेशन बस ऐसे ही बच्चों की तरह रहे, नहीं। तो कहीं न कहीं वो इस रिलेशन में एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेना चाहते हैं क्योंकि उनकी लाइफ़ की बात है। कहीं न कहीं वो इस रिलेशन में अब यूँ ही नहीं कुछ करना चाहते हैं क्योंकि अब ये रिलेशन इस दौर पे आ गया है कि अब उन्हें कोई न कोई एक्शन तो ज़रूर लेना होगा, कोई न कोई कदम तो उठाना ही होगा। और ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो हैं आपके पर्सन ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा उन पे जैसे कि वो बहुत नेगेटिव हो चुके हैं या बहुत नेगेटिव लोग हैं जो कहीं न कहीं उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, उन्हें गलत सही आपके बारे में बोलते हैं, उनके दिमाग में गलत बातें डालते हैं, जिस वज़ह से वो कहीं न कहीं आपको गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि आपकी गलती है, आपकी मिस्टेक है, आपकी वज़ह से ये सारे प्रॉब्लम्स खड़े हुए हैं। तो कहीं न कहीं वो आपको ब्लेम करते हैं कभी-कभी क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कहीं न कहीं उनके दिमाग में ये बातें डालते हैं कि आप आपसे ही मिस्टेक हुई है क्योंकि आप अगर चाहते थे उस रिलेशन में आगे बढ़ सकते थे, कोई ना कोई एक्शन ले सकते थे, कदम बढ़ा सकते थे, लेकिन आपने कोई भी कदम नहीं बढ़ाया। जिस वज़ह से कहीं न कहीं जो भी दूसरे लोग हैं आपको ही ब्लेम देते हैं। उन्हें उनके दिमाग में, उनके माइंड में ये डालते हैं कि आपके पर्सन जो है, आपके पार्टनर है, कहीं न कहीं वो आपको ही ब्लेम करते हैं। तो आपके जो पर्सन है इस बात को उससे बहुत ज़्यादा इस बात को सुनकर वो एग्री हो जाते हैं और उनकी बातों में आ जाते हैं और कहीं न कहीं वो आपको गलत समझते हैं और कहीं न कहीं इसी वज़ह से वो आपसे गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं
और कहीं न कहीं आपको ही ब्लेम करते हैं। उन्हें लगता है कि सारी सिचुएशन जो प्रॉब्लम जो खड़ी हुई है कहीं न कहीं वो आपकी वजह से हुई है। तो वो कहीं न कहीं अपने आप को ब्लेम नहीं देते हैं और सारे ब्लेम का कारण, सारी प्रॉब्लम्स का कारण आपको मानते हैं। तो कहीं न कहीं वो ये नहीं देखते हैं कि प्रॉब्लम्स कहाँ से खड़ी हुई हैं, क्योंकि आपके पर्सन ने ही सारे प्रॉब्लम्स खड़े किए और सारा दोष आप पर डाल दिया। और कुछ ऐसे लोग नेगेटिव लोग हैं जो कहीं न कहीं वो आपके पर्सन को ना समझाकर आपको ब्लेम करते हैं और जिस वज़ह से आपके पर्सन ये सोचते हैं कि मेरी गलती कुछ नहीं है, सारी गलती मेरे पार्टनर की है। उसकी वज़ह से इस रिलेशन में मतलब कोई ग्रोथ नहीं हुआ, आगे नहीं बढ़ा, तो इस चीज़ से ब्लेम करते हैं आपको और आपसे नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं इस वज़ह से भी इस रिलेशन में कोई एक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो अपने अपने आप को नहीं देख रहे हैं, अपने आप की तरफ झाँक नहीं रहे हैं, वो नहीं देख रहे हैं कि उन्होंने क्या गलतियाँ की है। तो कहीं न कहीं अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। जिस वज़ह से ये डिस्टेंस आया है, आप दोनों पास होकर भी एक-दूसरे से अलग हो गए हैं, क्योंकि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग सही नहीं थी, जिस वज़ह से और कहीं न कहीं आपके पर्सन जो हैं एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है कि उन्होंने क्या गलतियाँ की है। जिस वज़ह से आपका जो दिल है कहीं न कहीं अब अपने पर्सन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि आप कहीं न कहीं उनकी माइंड को जान चुके हैं, वो क्या चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं। इस वज़ह से आप भी उनसे नाराज़ लग रहे हो और आप उनकी तरफ नहीं जाना चाहते हो, नहीं बात करना चाहते हो। कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि आपने उन्हें ब्लॉक करके रखा है, बात नहीं कर रहे हो आप उनसे। तो आपके पर्सन आना चाहते हैं, लेकिन आप ही हो कि नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें आपको लगता है कि आपके पार्टनर कभी भी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सारा ब्लेम, सारा प्रॉब्लम जो भी प्रॉब्लम्स होती है, वो कहीं न कहीं आप ही को ब्लेम करते हैं, जिस वज़ह से आप दोनों के जो दिल अलग हो जाते हैं, आप दोनों एक-दूसरे से डिस्टेंस में आ जाते हैं। ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आप दोनों के बीच में और कहीं न कहीं ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर यही थिंकिंग कर रहे हैं, कुछ नेगेटिव लोग हैं जो आपके बारे में गलत बोलते हैं और आपके पर्सन को भड़काते हैं और आपके पर्सन जो है उनकी बातों में आके आपको गलत समझते हैं और कहीं न कहीं इसी वज़ह से ये डिस्टेंस जो है खत्म होने का नाम नहीं लेता है। तो आपके पर्सन जो हैं दूसरों के इन्फ्लुएंस में आते हैं, दूसरों की बातों में आते हैं, मतलब उनका अपना कभी दिमाग नहीं चलाते, अपना माइंड कभी नहीं लगाते कि मुझसे क्या मिस्टेक हुई है, तो कहीं न कहीं वो अपने आप को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है कि उनसे क्या गलतियाँ हुई हैं और सारे ब्लेम वो आप पे, सारे प्रॉब्लम्स का जो जड़ है आपको कहते हैं। तो ऐसा प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में और कहीं न कहीं वो करंटली यही सोच रहे हैं, यही उनके माइंड में चल रहा है, इसलिए नाराज़ है। हो सकता है आपके पार्टनर का भी कोई एक्शन, कोई मैसेज नहीं आ रहा है इसी वज़ह से, क्योंकि आपके पर्सन कहीं न कहीं आपको ब्लेम करते हैं, नाराज़ हैं, गुस्सा हैं, इस वक़्त उनकी करंट फीलिंग ये है, इसलिए वो शांत हैं, स्थिर हैं। उनका माइंड बिल्कुल कुछ सोचना नहीं चाहता है इस रिलेशन के बारे में, क्योंकि वो उन्हें लगता है कि कुछ लोगों की वज़ह से वो कहीं न कहीं आपको गलत समझते हैं। तो ये है प्रॉब्लम, ये है उनकी करंट फीलिंग, इसलिए वो गुस्सा है, नाराज़ है। लेकिन वो जब तक अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अपनी गलतियों को, इस रिलेशन में ग्रोथ तो नहीं होगा, नो कम्युनिकेशन में नहीं होगा। तो आपके पार्टनर को अपने गलतियों को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं वो कर नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों में वो उन्हें ये बात समझ में आ जाएगी, वो एक्सेप्ट भी करेंगे अपनी गलतियों को, वो समझेंगे कि कहीं न कहीं ये रिलेशन हम दोनों के बीच में था, कोई तीसरे का नहीं था, तो किसी तीसरे के समझाने से ये रिलेशन नहीं बनता। उन्हें खुद समझना होगा कि उनसे क्या मिस्टेक, उनसे क्या गलतियाँ हुई, क्योंकि जो भी हुआ उनके सामने हुआ, किसी और के सामने नहीं। तो वो सारी बातें वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए आपके पर्सन को ये बात समझ में आएगी, तो कुछ टाइम लगेगा लेकिन वो समझ जाएँगे। कहीं न कहीं करंट फीलिंग आपके पर्सन की यही है। तो ये थे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा व्यूअर्स। बाय गाइस, थैंक यू।